नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। भोपाल में पुनः विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि परियोजनाएं समय से और बिना किसी बाधा के पूरी हों। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को कर्मचारियों के घर से ही काम करने पर विचार करने का निर्देश दिया। किसानों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए पराली नहीं जलाने को कहा। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 112 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.26%। केरल में बहुत तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। मछुआरों को केरल लक्षद्वीप तट पर समुद्र में न जाने को कहा गया। और भारत ने अंटार्कटिका में 41वां वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक शुरू किया। समाचार संध्या में दिव्या तोमर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 110 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने एक प्रगतिशील भारत की कल्पना की थी। भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के लिए अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता का सपना देखा था। आज देश भी इसी संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहा है। हमें ये याद रखना होगा कि पेड़ चाहे जितना भी विशाल हो, लेकिन वो तभी सीना ताने खड़ा रह सकता है जब वो जड़ से मजबूत हो। इसलिए आत्मनिर्भर भारत अपनी जड़ों से जुड़ने, अपनी जड़ों को मजबूत करने का भी संकल्प है। ये संकल्प हम सबके प्रयास से पूरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपना जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम, विरासत और संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया था। आजादी के इस अमृत काल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं को, इसकी शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। इसी क्रम में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। श्री मोदी ने युवाओं से जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से सीख लेने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग राज्य झारखंड का गठन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था। आज के ही दिन हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण
झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन कर आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। झारखंड स्थापना दिवस के इस अवसर पर मैं श्रद्धेय अटल जी के चरणों में नमन करते हुए उन्हें भी अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा और पर्यटन तथा संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पर पुष्पांजलि अर्पित की। दोनों केंद्रीय मंत्रियों का बिरसा मुंडा के वंशजों ने पारंपरिक आदिवासी रीति रिवाजों के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने भोपाल में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने जनजातीय समुदायों के लिए राशन आपके द्वार सहित कई कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू की। प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में कहा कि सरकार की निःशुल्क राशन योजना से जनजातीय समुदाय के लोगों को लाभ हुआ है। राशन आपके ग्राम योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन हो, ये दोनों कार्यक्रम आदिवासी समाज में स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुझे इसका भी संतोष है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने से कोरोना काल में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदद मिली। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना के कारण ग्रामीण महिलाओं को आज घर में ही पीने का पानी उपलब्ध हो रहा है। इतने वर्षों तक जनजातीय क्षेत्रों की बहन बेटियों को पानी के लिए कितना परेशान होना पड़ता था, मुझसे ज्यादा आप लोग इसको भली भांति जानते हैं। मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन के तहत मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में 30 लाख परिवारों को अब नल से जल मिलना शुरू हो गया है और इसमें भी ज्यादातर हमारे आदिवासी इलाकों की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश में जनजातीय गौरव दिवस पर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर देश के समूचे जनजातीय समाज की कला संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान और राष्ट्र निर्माण को सम्मान और गौरव के साथ याद किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों के योगदान पर आधारित प्रेरणादायी कथाओं को देश के सामने प्रस्तुत करें और नई पीढ़ियों को इनसे अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि चाहे गोंड महारानी दुर्गावती की बहादुरी हो या रानी कमलापति का बलिदान, देश उन्हें कभी नहीं भूल सकता। बहादुर भीलों के बिना वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। श्री मोदी ने मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन की भी शुरूआत की और देश में 50 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में पुनः विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न रेल परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने उज्जैन इंदौर के बीच 2 नई एमईएमयू ट्रेनों को भी रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि गोंडवाना के गौरव में भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया है। भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। भोपाल के इस ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज देश का पहला आईएसओ प्रमाणित पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल आधारित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट पर मिलती थी वे अब रेलवे स्टेशन पर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए न केवल अब तक का सबसे अधिक निवेश कर रहा है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि परियोजनाओं में देरी न हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार जन सामान्य को किफायती दर पर पर्यटन और तीर्थाटन का अवसर मिला है।
रामायण सर्किट ट्रेन इसी प्रकार का एक नवाचार प्रयास है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज बेंगलुरु में जनजातीय गौरव दिवस ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में बिरसा मुंडा जैसे जनजातीय नेताओं के योगदान को याद किया। उन्होंने महान जनजातीय नेता बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने के केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की। भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ कल से नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन करेगा। ये महोत्सव 30 नवंबर तक चलेगा। उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण को कम करने के उपायों पर चर्चा के लिए राज्यों और अन्य एजेंसियों की कल आपात बैठक बुलाए। न्यायालय ने कहा है कि वो बुधवार को इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। न्यायालय ने ये भी निर्देश दिया है कि केंद्र तथा राज्य सरकारों को दिल्ली और उसके आसपास के अपने कर्मचारियों के लिए घर से ही काम करने की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए किसानों को पराली नहीं जलाने के लिए राजी किया जाना चाहिए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 112 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 30 लाख 20 हजार से अधिक टीके लगाए गए। कल 10,229 कोविड के नए मरीज सामने आए। स्वस्थ होने की दर 98.26% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पोस्टमार्टम प्रक्रिया के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। अब पर्याप्त बुनियादी ढांचे वाले अस्पतालों में सूर्यास्त के बाद पोस्टमार्टम किया जा सकेगा। इससे अंगदान और उनके प्रतिरोपण को बढ़ावा मिलेगा। रात्रि के समय किए जाने वाले सभी पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी ताकि किसी प्रकार के संदेह की गुंजाइश न रहे। हत्या, आत्महत्या, दुष्कर्म, विच्छिन्न देह, संदिग्ध अवैध घटना जैसे मामलों में जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति न हो, रात में पोस्टमार्टम नहीं किया जाना चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सहित कई रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि परियोजनाएं समय से और बिना किसी बाधा के पूरी हों। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को कर्मचारियों को घर से ही काम करने पर विचार करने का निर्देश दिया। किसानों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए पराली नहीं जलाने को कहा। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 112 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.26%। केरल में बहुत तेज वर्षा की वजह से जीवन अस्त व्यस्त। मछुआरों को केरल लक्षद्वीप तट पर समुद्र में नहीं जाने को कहा गया। और भारत ने अंटार्कटिका में 41वां वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक शुरू किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। कुछ इतिहास में अमर हो गए और कई गुमनाम। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 कड़ियों की श्रृंखला में हम उन वीरांगनाओं की बात करेंगे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रत्येक मंगलवार परिक्रमा में सुनिए अपराजिता, देश की वीरांगनाओं को आकाशवाणी का सादर नमन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे भारतीय वायुसेना का एयर शो देखेंगे। एक रिपोर्ट। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 341 किलोमीटर है। ये लखनऊ में लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर मौजूद चांदसराय गांव से शुरू होता है और गाजीपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर मौजूद गाजीपुर जिले के हैदरिया गांव में खत्म होता है, जहां से उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर की दूरी महज 18 किलोमीटर रह जाती है। एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे 8 लेन तक भविष्य में बढ़ाया जा सकेगा। लगभग 22,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके में स्थित तमाम जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे एक मजबूत कड़ी साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला जुलाई 2018 में रखी थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के कूड़ेभार इलाके में एक 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है। इसकी खासियत यह है कि हवाई पट्टी के नीचे से एक नहर गुजर रही है और ये देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी होगी जो किसी पुल पर मौजूद होगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, सुल्तानपुर। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में महानियंत्रक और लेखा परीक्षक CAG कार्यालय में पहले लेखा दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। लेखा दिवस CAG की संस्था के ऐतिहासिक उद्गम और पिछले कई वर्षों में प्रशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में किए गए योगदान को चिन्हित करने के लिए मनाया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में श्रीनगर शहर के हैदरपुरा इलाके में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार आज शाम शुरू हुई मुठभेड़ अंतिम समाचार मिलने तक जारी थी। उन्होंने कहा कि पुलिस और अन्य सुरक्षा बल कार्रवाई में जुटे हैं। ब्यौरे की प्रतीक्षा है। मुंबई की विशेष अदालत ने आज महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने जांच एजेंसी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया क्योंकि जांच एजेंसी ने उनकी और रिमांड की मांग नहीं की थी। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के लिए टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत बुधवार से उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 दिन का राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को रानी लक्ष्मीबाई जयंती के अवसर पर झांसी किले में कई योजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समारोह का उद्घाटन करेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज निडर स्वाधीनता सेनानी और आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को मौजूदा झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था। बिरसा छोटा नागपुर क्षेत्र की मुंडा जनजाति से थे। उन्हें प्रेम से धरती अब्बा कहा जाता था। उन्होंने अपने अनुयायियों को जनजातीय जड़ों की तरफ लौटने और अपनी परंपराओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। बिरसा को विश्वास था कि स्वशासन ही जनजातीय अधिकारों की रक्षा करने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अबुआ राज सितेरे जना, महारानी राज
तुंडू जना का नारा दिया था, जिसका मतलब है आओ महारानी का शासन समाप्त करें और अपना शासन कायम करें। ये नारा उस समय बहुत लोकप्रिय हुआ, जिसने बिरसा की गुरिल्ला सेना को संगठित करने और छोटा नागपुर क्षेत्र के विभिन्न भागों में ब्रिटिश सेना पर हमले करने में सहायता की। अठारह 1890 के दशक के आखिर में बिरसा ने सामंतवादी शासन प्रणाली को उखाड़ने के लिए कमर कस ली थी, जिसे अंग्रेजों ने आदिवासी वन भूमि के लिए शुरू किया था। इस प्रणाली के तहत अंग्रेजों ने अन्य राज्यों के लोगों को आदिवासियों की भूमि पर काम करने के लिए आमंत्रित किया और सारा मुनाफा खुद हड़पने लगे। इस प्रकार जमीन के मूल मालिक लाचार हो गए और उनकी आजीविका पर बुरा असर पड़ा। मार्च 1900 में अंग्रेजों और गुरिल्ला सेना की लड़ाई के बीच चक्रधरपुर में जामकोपई के जंगल में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ महीने बाद हिरासत में ही उनका निधन हो गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष का वो नायक 24 वर्ष की उम्र में 9 जून को शहीद हो गया। उनकी मृत्यु के लगभग 1 दशक बाद अंग्रेज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाए, जिसके तहत आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को देने पर रोक लगा दी गई। झारखंड राज्य का निर्माण वर्ष 2000 में बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर ही हुआ। आज ही स्वाधीनता सेनानी और समाज सुधारक विनोबा भावे की पुण्यतिथि भी है। अप्रैल 1951 में उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया, जिसके तहत समृद्ध जमींदारों से अपनी जोत का 6वां हिस्सा भूमिहीन लोगों को दान करने का आग्रह किया गया ताकि वे फसल उगा सकें। उन्होंने इसे प्रेम के माध्यम से क्रांति बताया। ऐच्छिक रूप से भू सुधार आंदोलन तेलंगाना के पोचमपल्ली में शुरू हुआ। विनोबा दान में मिली अनेक एकड़ भूमि जुटाने में सफल रहे। उन्होंने वो जमीन उड़ीसा भूदान बिल के तहत वितरित कर दी, जिसे राज्य सरकार ने 26 जुलाई 1953 को पारित कराया। वो उड़ीसा ही था जिसने इस आंदोलन को ग्रामदान के नए रूप में अपनाया। विनोबा ने अपने दम पर 15 लाख एकड़ से अधिक जमीन जुटाई, जिसे गरीबों को दान कर दिया गया। 1982 में विनोबा अत्यधिक बीमार हो गए और खाना पीना तथा दवा लेनी भी बंद कर दी। 15 नवंबर 1982 को 87 वर्ष की उम्र में विनोबा भावे का निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत 1983 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। काशी की प्राचीन विरासत और संस्कृति का स्मरण करने के लिए वाराणसी में कल से 3 दिवसीय काशी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस उत्सव में काशी की महान विभूतियों जैसे गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीरदास, संत रविदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के योगदान का भी स्मरण किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित गोष्ठी में कई जाने माने विद्वान भाग लेंगे। प्रख्यात हिंदी लेखिका मन्नू भंडारी का आज गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 90 वर्ष की थीं। वे प्रसिद्ध दिवंगत हिंदी कथा लेखक राजेंद्र यादव की पत्नी थीं। मन्नू भंडारी को उनके उपन्यास आपका बंटी और महाभोज के लिए जाना जाता है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास यही सच है पर हिंदी फिल्म रजनीगंधा बनी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINS हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। 23 वैज्ञानिकों और सहायक कर्मचारियों का पहला दल पिछले सप्ताह भारतीय अंटार्कटिक स्टेशन मैत्री पहुंचा था। इस अभियान के 2 प्रमुख कार्यक्रम हैं। पहले कार्यक्रम में भारतीय स्टेशन पर अमेरी आइस शेल्फ का भूवैज्ञानिक अन्वेषण शामिल है। दूसरे कार्यक्रम के अंतर्गत मैत्री के पास 500 मीटर आइस कोर की ड्रिलिंग के लिए प्रारंभिक कार्य और स्थलाकृति पर्यवेक्षण किया जाएगा।
इससे अंटार्कटिक जलवायु को समझने में सहायता मिलेगी। 1981 में शुरू हुए भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम ने अब तक 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे कर लिए हैं। भारत ने अंटार्कटिका में 3 स्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए हैं, जिनके नाम हैं दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने आज $6 करोड़ 10 लाख के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जीवन स्तर में सुधार और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण के लिए है। ये परियोजना केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन की परिकल्पना के अनुरूप है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज चमोली जिले के देवल प्रखंड के सैन्य गांव सवाद से शहीद सम्मान यात्रा का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों के 12 विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों सहित कोर कमेटी के अल्मोड़ा में बैठक की। श्री नड्डा ने कहा कि बूथ स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करने की रणनीतियों पर मंथन किया जाएगा। श्री नड्डा कल रुद्रपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं विशाल शर्मा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 60,719 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 18,109 दर्ज हुआ। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया $1 के मुकाबले ₹74.49 के स्तर पर बंद हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 49,340 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी का भाव 67,055 प्रति किलो पर चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल के दाम $81.20 प्रति बैरल के आसपास रहे। केरल में मूसलाधार वर्षा और तेज हवाएं जारी हैं। लगातार हो रही वर्षा से पूरे राज्य में व्यापक नुकसान की खबर है। केरल के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में तेज वर्षा हो रही है। राज्य के मौसम विभाग ने आज एर्नाकुलम, इडुक्की, तिरशूर, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे समुद्र में न जाएं। मौसम विभाग ने चेन्नई और उसके उपनगरीय इलाकों में बुधवार और बृहस्पतिवार को तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिणी अंडमान सागर पर कल बना कम दबाव का क्षेत्र अब उत्तरी अंडमान की ओर बढ़ गया है। पश्चिमी और उत्तर के दूर-दराज जिलों में आज और कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इस बीच कन्याकुमारी जिले में पिछले कुछ दिनों से हो रही तेज बारिश से राहत मिली है। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। मुंबई और चेन्नई में बारिश की संभावना है। कोलकाता में बादल छाए रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 10 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में साफ रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। देश के पूर्वोत्तर हिस्से गुवाहाटी और इम्फाल में कोहरा छाया रहेगा। शिलंग, आइजोल और अगरतला में बादल छाए रह सकते हैं और बरसात हो सकती है। गंगटोक, ईटानगर और कोहिमा में सामान्य तौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 8 और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहा है। रांची में बिरसा मुंडा संग्रहालय का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन में कई कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया। भोपाल में पुनर्विकसित रानी कमलापति रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सुनिश्चित कर रही है कि परियोजनाएं समय से और बिना किसी बाधा के पूरी हों। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को कर्मचारियों के घर से ही काम करने पर विचार करने का निर्देश दिया। किसानों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के लिए पराली नहीं जलाने को कहा। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 112 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.26%। केरल में बहुत तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। मछुआरों को केरल लक्षद्वीप तट पर समुद्र में नहीं जाने को कहा गया। और भारत ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान सफलतापूर्वक शुरू किया।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।